हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका एक और नए सेशन में। तो आज लेके आए हैं हम आपके सामने जो अब हमारा नाउन चल रहा है, नाउन का पार्ट 2। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो देख लें, उसके बाद आपको ये समझने में इजी रहेगा, ठीक है। और आपको पता नाउन आपका पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और नाउन के बगैर तो आपका मतलब इंग्लिश ग्रामर क्या वो अधूरा है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, ये कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, तो तब तक आपका इंग्लिश में पकड़ जो वो ढीली रहेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए करते हैं आज का स्टार्ट। जो आपका नाउन का आपका दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है नाउन का, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज देखते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पे बोला है कि कुछ नाउन शब्द जो अब ऐसे होते हैं, पता कैसे, जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए उनके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही यूज़ होगी। तो आपको पता है कि कुछ शब्द ऐसे होंगे, कुछ शब्द जो ऐसे हैं कि जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, मतलब जैसे वो रहते हैं प्लूरल और उनके साथ जो वो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी। ये जो शब्द ये एज इट इज़ ऐसे यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे ये लिखे हैं आपके पास, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। कैटल हो गया, कैटल होते हैं आपके मवेशी, ठीक है। जिसको ना पता वो देख लें, मवेशी होते हैं। सीजर्स, सीजर्स होती है आपकी कैंची, ठीक है। और बिनोकुलर्स, बिनोकुलर्स होती है आपकी दूरबीन, जो दूरबीन होती है आपकी उसको बोलते हैं बिनोकुलर्स। स्पेक्टैकल्स आपके चश्मे होते हैं। आर्म्स होते हैं आपके बाजू। शॉर्ट्स होते हैं जो आपके पैंट्स होते हैं, पैंट्स और शॉर्ट्स वो होते हैं। और बेजिस होती है आपकी मजदूरी। तो ये शब्द ऐसे हैं ना, ये हमेशा अगर जहाँ भी दिख जाए आपको तो ये एज इट इज़ प्लूरल ही यूज़ होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि द पुलिस, ठीक है, हैज़, पुलिस हैज़ स्काउट द थीफ, कि पुलिस ने जो वो क्या कर लिया है कि चोर को जो वो पकड़ लिया है, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, पुलिस हैज़ काउट द थीफ। तो पुलिस, इसके साथ हैज़ लगा दिया मैं, तो हैज़ ने यूज़ होगा यहाँ पे, हैव यूज़ होगा, ठीक है। पुलिस हैव काउट द थीफ। जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं लिखता हूँ द कैटल, जो मवेशी है, ठीक है। कैटल इज ग्रेजिंग, कहाँ पे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मवेशी है वो चर रहे हैं, कहाँ पे चर रहे हैं, फील्ड में चर रहे हैं। तो आपको बताया कि कैटल जो है इसके साथ जो वर्ब यूज होगी आपकी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैटल आर, ठीक है। यहाँ पे कैटल जो है इसकी जगह इसके बाद आर हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो ये ऐसे चलते हैं। जैसे बेजिस, तो बेजिस भी कहीं आ गया आपका, तो बेजिस के साथ भी आप यूज़ करेंगे आर का, ठीक है। जैसे बेजिस आर गिवन, बेजिस आर गिवन टू द लेबरर, ठीक है। तो बेजिस जो है वो किसको दी गई, दिहाड़ी जो वो लेबर को दी गई। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपका सीजर्स का। तो सीजर का आपका बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो मैं बोलता हूँ द सीजर्स, ठीक है, सीजर्स आर इन द ड्रॉर। तो सीजर कहाँ रखी गई है, सीजर रखी गई है आपकी ड्रॉर में। तो ये बिल्कुल सही बना, क्योंकि सीजर के साथ आपको पता है वर्ब जो आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। सीजर के साथ आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। तो सीजर्स आर इन द ड्रॉर। तो ये शब्द है कुछ ऐसे, जैसे ये जितने भी शब्द है आपके ना लिखे हुए, ये जो शब्द लिखे आप आपके, इन सब के साथ जो आपकी वर्ब है वो क्या यूज़ होगी, वो होगी प्लूरल वर्ब यूज़, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जितने भी वर्ड है आपके, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं इन सब के साथ हमेशा वर्ब जो यूज़ होगी आपकी वो होगी प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे आर आ जाएगा, वर आ जाएगा, और हैव। और प्लूरल वर्ब आपकी जो भी प्लूरल वर्ब है वो यूज़ होगी इन वर्ड के साथ, सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होगी, ठीक है। पीपल हो गए, पुलिस हो गए, कैटल हो गए, सीजर्स हो गई, बिनोकुलर्स होगी, स्पेक्टेकल्स होगी, आर्म्स होगी, शॉर्ट्स होगी, वेजिस होगी, है बहुत सारी और भी। लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है हमने वो यहाँ पे टाइप कर रखी है, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ब है, ये ऐसे शब्द हैं, ये हमेशा आपके जहाँ भी आपको ये दिख जाएं तो आप इनके साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ करेंगे
वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है, अब कुछ नाउन शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में एस तो लगा हुआ होता है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होते हैं, और उनके साथ वर्ब जो है वो भी कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, फिजिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया। इन सब के साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आपने विशेष ध्यान रखना है कि इनके साथ जहाँ भी आपको ये शब्द मिल गए उसके साथ आप जो वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर, लेकिन होंगे ये जो शब्द हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे। प्लूरल मतलब, बोलने का मतलब ये है कि प्लूरल ने समझो, प्लूरल रहने दो आप, कि ये जो रहेंगे हमेशा एस लगा हुआ है इनके साथ, ठीक है। इन सब के साथ एस लगा हुआ होगा लेकिन ये प्लूरल नहीं होंगे, ये होंगे सिर्फ सिंगुलर यूज होंगे, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। तो अब मैं जैसे बोलता हूँ, इसके एग्जाम्पल जो है वो ये है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो फर्स्ट इनिंग जो वो ओवर हो जाती हैं, तो क्या बोलते हैं हम, द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज ओवर। हालांकि है ये मतलब एस लगा हुआ है, फिर भी एस लगने के बावजूद यहाँ हम प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना इस बात का कि जहाँ भी आपका इनिंग आ गया, जैसे आपको एरर डायरेक्शन में आ गया कि ऐसे लिखा हो कि ये लिखा है, सीधा ऐसा लिखा हो आपको, द फर्स्ट इनिंग इज ओवर, तो इसमें आपने एरर रिडक्शन करनी हो तो अब आपको पता है कि इनिंग के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। पहली बात तो ये, और ये है सिंगुलर, तो ये पॉइंट तो आपका सही हो गया। लेकिन इनिंग के बाद आपको पता है यहाँ पे एस लगा होता है, तो यहाँ पे आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है। तो इनिंग के बाद आपका एस लगाना जो आपने नहीं बोलना है, जब तक इनिंग के बाद एस नहीं लगेगा वो आपका सही रूप नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपका सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स लेते हैं या फिजिक्स बोल लेते हैं, हम बोलते हैं कि फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स आर आर डिफ़िकल्ट, फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो आपको बताया है कि जहाँ भी आपका ये फिजिक्स आ गया, ठीक है, मैथमेटिक्स आ गया, सब्जेक्ट जो आ गया आपके, फिर इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, इन तीनों के साथ क्या लगा हुआ है, एस। तो इनके साथ वर्ब भी क्या यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी, ठीक है। क्योंकि आपको डेफिनेशन पीछे बता दी गई है कि ये वर्ब जो होते तो एस से है ख़त्म, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है हमेशा वो होती है आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है आपकी, ये आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का कि ये जो वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर यूज़ होगी। तो जहाँ भी आपकी ये सब्जेक्ट आ गया, फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, तो आपकी जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, ठीक है। जैसे न्यूज़ के बारे में, तो जैसे आ गया आपका न्यूज़ इज़ अनरिलायबल। तो न्यूज़ कैसी थी, अविश्वसनीय है, ठीक है। कैसी, अविश्वसनीय है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो कैसी है न्यूज़, अविश्वसनीय है, ठीक है। तो मेन क्या है आपका, न्यूज़ पे देखना आपने कि एस लगा हुआ है या नहीं। अगर न्यूज़ में एस लगा हुआ तो आपके एरर जो है वो सही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने फॉर्म भी देखनी है कि सिंगुलर लगी है या फिर प्लूरल फॉर्म आपकी यूज़ हुई है। जिस हिसाब से आपकी फॉर्म यूज़ होगी उसी हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर सही है या गलत है। तो न्यूज़ इज़ अनरिलायबल, न्यूज़ है वो अविश्वसनीय है। तो जैसे पॉलिटिक्स आ गया कहीं पे, तो पॉलिटिक्स भी आगे वर्ड लिखा हुआ,
तो ये एस के साथ लगा होगा, ठीक है, एस लगा होगा इसके साथ, लेकिन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। जैसे ये लिखा आपको पॉलिटिक्स, तो इसके साथ जो भी वर्ब यूज होनी आगे वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इज हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ठीक है, और डज हो जाएगा। ये सारी आपकी सिंगुलर वर्ब है, तो इनके साथ जो वर्ब है आपकी वो सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ वर्ड है, ये लिखा मैंने डियर शिप हेडक्वार्टर। ये जो वर्ड है ना, ये हमेशा, या इसको नोट कर लो आप, ये हमेशा एज इट इज़ यूज़ होंगे, ठीक है, एज इट ही यूज़ होंगे। और जो आपके इनके साथ वर्ब यूज़ करेंगे ना, सिंगुलर करोगे, ठीक है, या प्लूरल वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब करोगे, ये डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड डिपेंड करती है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है, कि ये कैसे आपने इसके साथ जो वर्ब है कैसे यूज़ करनी है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगी और प्लूरल भी यूज़ होगी, लेकिन यूज़ कैसे होगी वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ अ डियर इज ग्रेजिंग, ठीक है, इन द फील्ड, की फील्ड में जो वो आपकी डेयर जो है वो क्या कर रही है, वो चल रही है। तो यहाँ पे आर डेयर लिखा है ना, आर डेयर इज ग्रेजिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब डिपेंड होगी, ठीक है। आर डेयर ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब डिपेंड करेगी यहाँ पे। लेकिन मैं ऐसे बोल दूँ कि मैनी, ठीक है, मैनी डेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैनी डेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो मैनी डेयर, तो आगे क्या आएगा, आर, ये इसके अकाउंट डिटरमाइनर के अकॉर्डिंग जो है मतलब वो वर्ब यूज होगी, कि मतलब आपकी वर्ब कि कैसी है, मतलब कैसी है, मतलब डिटरमाइनर पे डिपेंड करेगा कि आपका जो ये वर्ब है ये कैसे यूज होगी। डिटरमाइनर वो होते हैं जो ये मतलब डेफिनेट करते हैं कि नाउन जो है वो संख्या में कितने हैं, उसको बोलते हैं डिटरमाइनर, ठीक है। तो डिटरमाइनर डिपेंड करेगा आपका, कि डिटरमाइनर पे डिपेंड करेगा कि आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होनी है, ठीक है, सिंगुलर यूज़ होनी है या प्लूरल यूज़ होनी है। तो ये डिटरमाइनर पे डिपेंड करता है सारा कुछ, कि आपकी वर्ब किस तरह की यूज़ होगी। तो ये था आज का आपका चैप्टर, और इसी आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।